अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ कैशवर कलासरा साहब और इनको हम टीवी पे भी देखते रहते हैं, बल्कि इंडियन टीवी पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। और जी भारत से हमें रोहित शर्मा जी ने ज्वाइन किया है। रोहित भी जर्नलिस्ट हैं और बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए। और आज ये दोनों जो हैं उनके साथ हम बात ये करेंगे कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है सैटरडे को। और सब में बड़ी एक्साइटमेंट है जो लोग मैच देखते हैं और जो मेरे जैसे हैं जिनको समझ ही कुछ नहीं आती सिवाय इसके कि चलो इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है तो हम देख लेते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत लोग हैं, बहुत सारे फैंस हैं हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। तो अगर हम मैच खेल सकते हैं हिंदुस्तान के साथ तो फिर हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, हमारे टर्म्स बेहतर क्यों नहीं हो सकते, हम एक दूसरे की शिकायतें दूर क्यों नहीं कर सकते। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले रोहित, आप बताइए कि मैच होने जा रहा है और क्या सोच रहे हैं आपके। जाहिर है हमारे यहाँ से एक शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है वो नहीं खेलने जा रहे, तो आपकी टीम तो बड़ी खुश होगी क्योंकि एक बड़े प्लेयर के तौर पे उनका नाम जाना जाता है। लेकिन क्या सोचते हैं आपके, क्रिकेट हो सकती है तो फिर आगे कुछ और टर्म्स बेटर क्यों नहीं हो सकते। देखिए, पहली चीज तो वो कहाँ है आपके वो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हुआ करते थे शेख राशिद, वो इस्लाम की फतेह इस बार करवाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। वो चाह रहे थे, अब उन्होंने बोला था पिछली बार इस्लाम की फतेह, तो अब इस बार हिंदुइज्म की फतेह। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और दूसरी चीज ये कि ट्रेड के लिए तो यार 370 लगाओ, बार बार ये बोलते हैं। ये क्रिकेट विकेट और हमारी तो मूवीज भी अलाउड नहीं यार पाकिस्तान में, सिनेमा हॉल में लगती नहीं है। हॉलीवुड की लग जाती हैं, हमारी मूवी नहीं लगती। हमारे सोप ओपेराज, हमारे चैनल कुछ नहीं दिखता, वो मैच जरूर दिखा देते हो। ये तो एक गड़बड़ है ना। आई मीन मैच में 370 क्या कश्मीर को धोखा दे देते हैं या कश्मीर के साथ। ये बार बार ये मैंने सुना है कि कश्मीरियों के साथ धोखा नहीं कर सकते, मिशन ऑफ कश्मीर। अब वो कश्मीरियों के साथ मैच हो रहा है तो धोखा नहीं होता क्या? आई डोंट नो। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये मैच के लिए तो दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैच होने वाला है। रमीज राजा साहब भी खुश हो जाते हैं कि यार मैच होगा। आई थिंक उनके बोर्ड को डॉलर्स आते हैं। लेकिन मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिया के साथ खेला जा सकता है, लेकिन बातचीत नहीं होगी। इंडिया की चीनी नहीं खाएंगे। वो गंडापुर बोलते हैं कि 100 चीनी के दाने पहले गिनो, 100 एक एक करके, और 100 में से फिर 10 अलग करो और फिर 90 डाल लो, फिर चाय पी लो। ये इस लेवल तक कहानी आ सकती है, लेकिन मैच हो जाएगा, लेकिन चीनी नहीं ली जाएगी। अच्छा, चाय की पत्ती, चाय तो कम है ना, चाय यहाँ से आपको टाटा की दे देंगे, कोई टेंशन थोड़ी है, बढ़िया वाली चाय की होती है। और लेकिन प्रॉब्लम इज दिस के दे डोंट वांट ट्रेड। एंड अब उम्मीद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्राइम मिनिस्टर लेवल मीटिंग होने वाली है, जहां शी जिनपिंग भी जाएंगे। कोविड स्टार्ट होने के बाद उन्होंने कितने फॉरेन ट्रिप किए हैं, एक शायद पाकिस्तानी किया है और कहीं नहीं किया है, या पाकिस्तान भी नहीं किया है। वो रेयर, जिसे बोलते हैं रेयर इवेंट होता है कि वो कंट्री से बाहर निकले। वो घर से बाहर नहीं निकलते तो कंट्री से बाहर कहाँ निकलेंगे। तो वो पहुंचेंगे वहां पे, तो वहां पे इंडिया चाइना की बातचीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन इस मैच के बाद इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो जाए, चांसेस कम है, वरना फॉरेन मिनिस्टर की हो चुकी होती। और ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर कहीं बैठते नहीं है, लेकिन बातचीत का दौर तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि बातचीत हो तभी तो कुछ होगा, अदरवाइज तो हम आपस में एक दूसरे को करते ही रहेंगे और प्रॉब्लम आएगी। ये क्लासवा साहब के कैमरे को क्या हुआ वैसे? मैंने ट्रेड की बात की तो कैमरा ही बंद कर दिया क्लासवा साहब ने। अरे सर वापस तो आ हाँ, जाओ मुझे। मैं भी यही देख नहीं नहीं, रही थी मैं कि मौजूद हूँ हजूर वाला। मैं तो मौजूद हूँ सर आपके आपका पास। फिर आपके मैं आपकी आपके बात। पिक्चर क्यों के नहीं आ रही, सर आपकी पिक्चर क्यों के हमारे पास मतलब नहीं आ रही है। सडनली आप इस्लामाबाद से निकल के कश्मीर पहुंच गए, जैसे कि धुंध हो रही हो, कोहरे के मौसम में रोमांटिक मौसम, कुछ ऐसा फील लग बिल्कुल रहा है मुझे। शम्मी कपूर और क्या शर्मिला टैगोर की मूवीज हुआ करती थी, क्या जबरदस्त। तो यहाँ पे लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैंडिड। वो कलासरा साहब चले नजर आ गए, कलासरा साहब। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो ट्रेड के वक्त हम इतने ज्यादा बहाने, इतने ज्यादा रीजंस हम क्यों देते हैं कि ये हो जाए, 370 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा क्यों है। ये आपका सवाल मेरी तरफ था। जी जी। देखिए, जी मेरा कलास। ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि कोई कबात नहीं है किसी किस्म की।
और पाकिस्तान और इंडिया के जो कनेक्शन को इसके तनाज़ुर में देखें तो हमेशा प्रॉब्लम दोनों तरफ से हमें नजर आती रही है। लोग खेल सकते हैं तो खेल के मैदान इटसेल्फ एक और कहानी है, और सियासत को दूसरे पैराए में आप इसको देखें, और हमेशा देखें कि हम लोग तो कोशिश भी करते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल खेल सकते हैं तो बातचीत भी हो सकती है, और जिस तरह शर्मा जी कह रहे थे कि कम से कम बातचीत का आप दौर तो रखें ना। आप लोग आप बातें करेंगे, उसके बाद कहीं जाके कि मामलात बेहतर होंगे। मैं एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दूं, वो ये है कि हमने देखा है हमेशा पाकिस्तान में और इंडिया में, तो खैर शर्मा जी बता सकते हैं कि एंटी इंडियन जो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हार्श रहे हैं पाकिस्तानियों में। लेकिन पिछले 3-4 से मैं देख रहा हूँ कि इसमें ढेर सारी कमी आई है, बहुत ही ज्यादा। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन आप जिस तरह से देखें कि अब कल ही मेरे ख्याल है कि एक बहुत तकरीब हुई है इसके ऊपर, वाघा बॉर्डर के ऊपर बड़ी मिठाइयां वहां पे तकसीम हुई हैं, और उसके बाद और भी ढेर सारे ऐसे फ्रंट्स हैं। आप ये देखें कि जो नोक झोंक चलती रहती थी इंडियंस और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान, लेकिन अभी दोनों साइड पे बहुत ही बेहतरीन किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। आप बाबर आजम की, हमारे इंडियन दोस्त बात करें, या हम विराट कोहली की करें, तो शुरुआत इस साइड के ऊपर तो है, क्रिकेट के मैदानों से तो अच्छी खबर है। मेरा ख्याल है कि इसको रोहित शर्मा की जो बात है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं है, इनको करना चाहिए, लेकिन अब जो है फर्स्ट स्टेप कौन ले, इसी के ऊपर सारे का सारा मुद्दा है। तो ये होगा, आप ये देखें कि कितने अरसे से हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो खामोश है। कभी ये खामोशी 2 से 3 दिन के आगे कभी हमने नहीं देखी, कोई ना कोई शरारत हो ही जाया करती थी। लेकिन आप ये देखें कि कितनी खामोश है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर। ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की शुरुआत है। और बैकडोर चैनल जो है, आपको भी पता है, शर्मा जी को भी, और मैं भी थोड़ी सी जानबूझ रखता हूँ, इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है। बैकडोर चैनल काफी अरसे से काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इस फ्रंट के ऊपर भी हमें खुशखबरी मिलेगी। आप ये देखें कि पिछले साल की इस किस्म की बातें हो रही थी कि इंडिया से कुछ बातें निकली थी कि हमारे जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बैन कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ना खेलें। लेकिन अब इस किस्म की, जबकि सैटरडे को हम टीम भी अनाउंस कर सके हैं दोनों साइड से, किसी किस्म की बात नहीं है। यहाँ पे जिस तरह आरज़ू बता रही थी कि उनको तो कोहली की बैटिंग का बड़ा इंतजार हमें भी है। यहाँ पे मैं बड़ा फैन हूँ कोहली का, उसके बाद आजम का, और जिस तरीके से इन दो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इनको, विराट कोहली को। जब ये हमारे जो बाबर आजम है, जब उनको की डिस्टिंक्शन हुई तो उनकी तरफ से खैर सगाली का मैसेज आया। ये बड़ी बेहतरीन किस्म की शुरुआत है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के फ्रंट के ऊपर भी कोई अच्छी खबरें बहुत जल्द हमें सुनने को मिलेंगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में विराट कोहली की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूं, और जब वो आ जाते हैं मैदान में तो फिर यही इंतजार होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, बेशक सामने पाकिस्तानी प्लेयर्स ही क्यों ना हो। लेकिन साथ साथ तो मुझे ये भी बताइए रोहित के इस बार कितने टीवी टूटने वाले हैं इंडिया में अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, रोहित के जवाब का भी इंतजार है मुझे। और ये सवाल आपके लिए भी है, जब आपकी बारी आएगी सेम आपने भी यही बताया। नहीं, जरूर करेंगे, जरूर जरूर। जी रोहित, वो जमाने गए जब हम टीवी तोड़ते थे। आजकल हारते हैं तो वो शराब का ठेका होता है ना, उसके बाद भीड़ होती है। आजकल एचडीवी आ गए, हमें पता है कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन। चलो उसकी बात कर लेते हैं, कितने एचडी टीवी टूटेंगे? नहीं, आजकल टीवी टूटते ही नहीं है। हारने के बाद हम गम में पीते हैं और जीतने के बाद हम खुशी में पीते हैं, ठेके के बाहर खड़े होते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना होता, वो दिन गए। क्या अच्छा, बात आपने बोला इंडिया बदल गया क्या? इंडिया बदल गया क्या? इंडिया तो बहुत पहले से बदला हुआ। हमारी तो गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट बोलती है और पियो और आप टैक्स दो। हम तो जापान बन चुके, जापान ने भी यही बोला, ज्यादा पियो टैक्स दो। यार बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। तो ये बातें वहां भी सुनने को मिल रही हैं। जापान की तो खैर हम 2 दिन हमने पहले सुना है कि उनकी जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, और बड़ा लंबा फिक्र है कि 30 से 40 साल के जो लोग हैं वो पीना उन्होंने छोड़ दिया है। खैर वो तो एक और आम कहानी है। बड़ी हैरत की, खुशगवार हैरत है मुझे कि आप इंडियन गवर्नमेंट भी अगर इस किस्म की बातें चला रही है तो बड़ी अच्छी बात है।
दिल्ली गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि सुपरमार्केट में, मॉल में भी हम, आप ग्रोसरी शॉप में भी बेचो। वो प्लान उसका उसने सक्सेसफुल नहीं हुआ या रोक लिया। वो तो इस लेवल तक पहुंच गई थी कि हम हर जगह किसी भी दुकान पे बेच लो, उसको किराने की दुकान पे बेच लो, बस टैक्स आना चाहिए। आरजू 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 साहबा से इजाजत के साथ मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूं कि जी आपकी जी जो इंडिया की दारू है पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है। ये 3 साल पहले की है। मुझे याद है मैं कवर कर रहा था पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वहां पे क्वेश्चन हुआ था और बड़ी हुकार मची थी कि इंडिया की जो दारू सबसे बड़ी मिकदार में स्मगल होके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मेरा ख्याल है कि हमारे 2-3 बड़े रऊफ क्लासा ने इसको बड़ा इसको उछाला था, इस केस को। हमारे बड़े महेश पत्रकार हैं, बड़े साफी हैं, तो इंडिया की जो दारू है उसके पाकिस्तान में बड़े फैन हैं। तो बहरहाल कंटिन्यू करें, मुझे मौका मिल ये गया इसके अंदर। जरूर, नहीं नहीं, बड़ा सिर्फ अच्छा हुआ आपने पाकिस्तान में नहीं, बताया जी। नहीं वो इंडिया और में भी फेमस है यार, सिर्फ पाकिस्तान में फेमस नहीं है, इंडिया में भी बड़े चाहने वाले हैं उसके। अच्छा, मैं इस बात पे, वैसे तो खैर हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं से कहीं निकल गए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनकी यहाँ पे जो है, वो क्लासरा को पता होगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उनके पास लाइसेंस है कि वो जो है लिकर बना भंडारा। सकते हैं। जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ढक्कन बनवाने के लिए इंडिया जाता हूँ। मैंने कहा ये ढक्कन तो यहाँ भी बड़े फिर रहे हैं, तो आप ढक्कन के लिए इंडिया हमारे जाने पास की क्या और मेरे ख्याल है कि हम मुंबई जाते होंगे, मुंबई जाते होंगे। मुझे अंदाजा हो गया आप किसकी बात कर रही हैं। अब बिल्कुल मुंबई जाते हैं और रेगुलर जाते हैं, बल्कि हमें भी वहां से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मैं वहां पे ठहरा हुआ हूं, तो आप अपने इंडियन दोस्तों हाँ। को भेजिए हमारे पास कवरेज के लिए। भंडारा साहब की यकीनन आप बात कर रही हैं। और ये अलग बात है कि वो ढक्कन ही उनकी अभी तक बहुत खराब है। मैं बता दूं कि उनकी बोतल के ढक्कन एक बार इसका खोलते जवाब तो तो बंद बंद नहीं इंडियन होते फिर। इंडियन इंडियन ढक्कन के ऊपर तो आपने बड़ी बात कर दी। इसका जवाब शर्मा जी दे सकते हैं हमें। हैं आप कहाँ की बात कहाँ से निकाल के ले गई हैं। वैसे आपके हम ऐसे फैन नहीं है वैसे आरजू, कहाँ की बात कहाँ लेके गई है। आपको पता है कैसे फ्लिप फ्लॉप करना है। अब इंडियन ढक्कन एक नई जात आप लेके आ गए, नई टर्म में। पता नहीं अब हमारे इंडियन दोस्तों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। अरे, पहले तो शर्मा जी से सुनते हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि मैं ढक्कन के लिए इंडिया जाता हूँ, तो इस पे मैंने कहा कि वो तो आपको पार्लियामेंट में भी बहुत मिल जाएंगे। हमारी पार्लियामेंट में सारे ढक्कन भरे हुए, तो क्या कहेंगे रोहित जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी 8 साल से यही बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में कई ढक्कन है। तो अब हम क्या करें, तो वो टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत है। आप जहां तक बात ये कि ये भंडारा को मैं जानता हूँ। जब मैं नया नया आया था जर्नलिज्म में, तो मेरे को पहले 2-3 नंबर जो मिले थे भंडारा साहब का, उनमें से एक नंबर था। शायद ही उस समय आपकी नेशनल असेंबली के मेंबर हुआ करते थे, तो उस समय कुछ जी, बातचीत हुई थी मेरी, बट नवाज मैं शरीफ वैसे दौर नहीं में थे। फेस टू फेस नहीं मिला हूँ। ये शायद पारसी हैं, इसीलिए वहां पे लेकर फैक्ट्री चलाते हैं। अब जहां तक बात ये कि क्रिकेट जो है वो काफी टाइम बाद हो रही है, और शाहबाज शरीफ साहब, अभी तक तो मुझे कोई गवर्नमेंट का रिएक्शन दिखा नहीं है। सबसे ज्यादा खुश तो वो होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ, जो कि काफी टाइम से बोलते रहे कि यार एक हम दोनों के बीच में एक सीरीज होनी चाहिए, हम लोग वैसे खेल लेते हैं इंटरनेशनल सीरीज में। इस पे भी बहुत वो हुई थी, इस पे भी बहुत डिबेट हुई थी। जब वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद बताया गया था कि एशिया कप के टाइम पे होगा, और ये एशिया कप जो है ये मैनेज हमारी एशियन सोसाइटी करती है। जय शाह यानी कि हमारी जो बोर्ड है बीसीसीआई के, वो उधर भी मेंबर हैं, उस एशियन बोर्ड में भी मेंबर हैं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हम क्योंकि ये उसका वो है, उसका टूर्नामेंट है एशियन बोर्ड का, तो हमें खेलना पड़ेगा। अदरवाइज उस समय भी ये बोला जा रहा था कि इंडिया ना खेले। अब बात ये है कि इंडिया तो पहले से बोलता रहा है कि हम खेलेंगे। अब बात दो चीजों पे आगे अटकती है। पाकिस्तान ये बोलता है कि आईपीएल में अपने प्लेयर्स क्यों नहीं खिलाते, तो भाई वो तो हमारी पॉलिसी है कि आईपीएल में खेलना है तो आप टेररिज्म बंद कीजिए, और फिर उसके बाद बातचीत करनी है तो टेररिज्म बंद कीजिए। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान उस पर नहीं अटक रहा। हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बातचीत के लिए इंडिया तैयार है। हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स पर बात कर लेते हैं, कई बार होती है, और एक बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रही है। बैक चैनल टॉक्स मेरे हिसाब से आकर के, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि आकर के 370 पर अटक गई है, और पाकिस्तान कह रहा है कि 370 वापस रीइंपोज करो। इंडिया से नो वे,
और 370 वापस इम्पोज होना अब तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लगभग हो चुके हैं। कश्मीर में करीब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन 1/3 वोटर्स बढ़े हैं। कितना था, 10 लाख 25 लाख के आसपास, जो भी उन्होंने फिगर दी थी। अब 1/3 वोटर्स बढ़े हैं, जिसके खिलाफ अब्दुल्लाज एंड महबूबा मुफ्ती दोनों इकट्ठे मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नए वोटर्स क्यों आ रहे हैं। अब नए वोटर्स क्यों आ रहे हैं वहां पर, इसलिए आ रहे हैं कि ये 70 साल से बाहर रह रहे थे, लेकिन ये कश्मीरी नहीं थे, ये आइदर पाकिस्तान से आए थे और या दूसरे लोग थे। 70 साल से रह रहे थे, उनके बच्चे भी हो गए, पोते भी हो गए, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, ये वो लोग हैं। अब नाउ कमिंग बैक टू क्रिकेट, हमें उम्मीद है कि ये मैच पीसफुली निकल जाएगा। इस मैच में जो है स्टेक्स तो हाई होंगे और बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं इस मैच की। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी। एशिया कप में हम लोग बहुत अच्छा तो कुछ उम्मीद नहीं कर रहे। एशिया कप में, वर्ल्ड कप में हमारे स्टेक्स बड़े हाई होते हैं कि वर्ल्ड कप मिले ना मिले पाकिस्तान को हरा दो, बाकी हम देखते रहेंगे, वो हमारी उम्मीद होती है। और हर घर में यही होता है कि यार पाकिस्तान को हरा लो, वर्ल्ड कप तो तुम श्रीलंका को ले जाने दो, मालदीव्स को ले जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का आप देखते हैं क्या होता है। क्या कहेंगे कलासरा, वैसे कुछ भी हो मैच में जो है वह ये जरूर है कि एक्साइटमेंट होती है जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होता है। और जैसे रोहित कह रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे और क्रिकेट की बात कर रहे थे, आप उसका कुछ कहना भी चाह रहे थे शायद। देखिए, रोहित ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं इनको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अब टेररिज्म वाला जो मंत्र है उसको बंद कर देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी भी टेररिज्म से जितना हम लोग मुतासर हुए हैं, शायद ही दुनिया में कोई कौम हो, मेरा नहीं ख्याल कि जो जिन मुसीबतों से हम गुजरे हैं, तो दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई कौम नहीं है जो इस मुसीबतों के कभी पास से भटकी हो। पहला पॉइंट। दूसरा, ये बात कश्मीर की कह रहे हैं, तो हमारे कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे नहीं जा सका, कोई फैमिली की कोई कमिटमेंट थी, तो मुझे भी वहां पे था कि साथियों के साथ हमने वहां पे जाना था। तो वहां पे तो शादियाने बज रहे हैं। कश्मीर जिस ये शर्मा जी कह रहे थे कि वो बदल गया है, तो अगर आपने वाकई देखना है कि बदल गया है या नहीं, तो आप वहां पे आके देखिए आजाद जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, और आप भूल जाएंगे वहां पे मोहाली या अपने आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड्स को। वहां पे जो क्रिकेट ग्राउंड बने हैं, वहां पे जो एक शादियाने बज रहे हैं इस वक्त भी। आज भी एक बहुत बड़ा वहां पे एक मैच हुआ है बाग का, और पता नहीं दूसरी टीम का मुझे नाम नहीं आ रहा। तो वहां पे तो शादियाने बज रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। अब टेररिज्म की बात है कि जिस तरीके से लॉन्च किया है हम लोगों ने, क्रैक डाउन इनके ऊपर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नाम उनको दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने तो उनको फ्लैश आउट कर दिया है उनको। अब आरजू आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं यहाँ पे उनके। मैं पिछले 3 साल से इनको कवर करता रहा हूँ, और मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि अब पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ आप कोई भी मुल्क इनके हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं दे सकता कि आप टेररिज्म को हवा दे रहे हैं या फलां फलां फलां। ये किस्सा बहुत वो कहते हैं ना कि पुराना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है अब सैटरडे के उसके ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के ऊपर। आपको बड़ी जानकर बड़ी हैरानगी होगी शर्मा जी कि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो वाकई देखना चाहते हैं। उसकी वजह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया, इनके जो मैचेस होते हैं वहां पे आपको क्रिकेट की असल रूह देखने को मिलती है। आप ये देखें, आपके ही के कोई हम नाम है कपिल शर्मा, मैं उनका उस दिन प्रोग्राम देख रहा था, वहां पे वसीम अकरम का क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। तो वो किस्से सुनाते रहते हैं, शोएब अख्तर को वहां पे बुलाते हैं और भी ढेर सारे लोग। बड़ी बेहतरीन किस्म की वो मिलती थी। ऑडियो चली जाए। अच्छा, जी, मैं आपकी बात सुन जी। तो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ फैंस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स को फॉर्म में देखना चाहते हैं। और आप इंडिया की बात आपने कर दी है, मैं आपको पाकिस्तान की बता देता हूं कि सैटरडे वाले मैच का जो रिजल्ट जो भी निकलता है, हमने हमेशा इनको एंजॉय किया। पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं कि पहले कभी हुआ करती, तो मुझे याद नहीं है, आजू आप बता सकते हैं हमें। लेकिन अब हम हार और जीत से बहुत आगे निकल गया है। हमें सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए, जो कि सिर्फ या तो एशेज सीरीज में हमें देखने को मिलती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की,
या फिर कभी पाकिस्तान और इंडिया की हमें देखने को मिलती थी। अब टीवी सेट्स यहाँ पे भी टूटते थे, लेकिन जिस तरह ग्रेजुअली चीजें तब्दील हुई हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज भी वो भी मेच्योर हुए हैं, तो अब हार जीत को एक साइड पे कर लें। और जिस तरह ये आप देख रहे हैं, हमारी जो होस्ट है उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो विराट कोहली है, और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर कभी रहा वो जिनको आप वाल के नाम से जाते हैं, राहुल द्रविड़। और मैं हर चीज भूल जाया करता था, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हर चीज छोड़ देते थे कि वो टेस्ट मैच है या पाकिस्तान के मैच है या किसी के साथ भी है, मैं उनको देखता था। तो अब हम इन चीजों से निकल गए हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है शर्मा जी कि अब सैटरडे का जो मैच है उसमें कोई जीते या कोई हारे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन पॉइंट वही है जो आरजू वाला क्वेश्चन था कि अगर क्रिकेट खेल सकते हैं तो आप फिर अच्छे हमसायों की तरह क्यों नहीं रह सकते। तो मेरा ख्याल यही है कि आप दोनों दोस्त मुझसे एग्री करें या नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ 3 दिन तक मुसलसल कभी भी ईस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खामोशी चौथे दिन कभी नहीं गई। आप ये देख लें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों में कोई ऐसी कोई शरारत, कोई ऐसा कुछ शरारा पाकिस्तान से या इंडिया से? ये पिछले मेरे ख्याल फरवरी से ऐसा चल रहा है। बड़ी बेहतरीन किस्म की शुरुआत है। फिर वही मेरा ख्याल है, क्रिकेट खेल सकते हैं तो आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। मेरी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि आप नाश्ता करें दिल्ली में, लंच करें लाहौर में, और उसके बाद अफगानिस्तान चलें, क्योंकि वहां के जो खाबे हैं वो आरजू तो बड़े उससे बता सकते हैं, क्योंकि इनका तो बॉर्डर साथ है। तो आप काबुल में चले तो हम तो अगर ये एग्जैक्टली अगर यूरोप के 25-30 ममालिक जो है उनकी बॉर्डर सेरेमोनियली है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी शुरुआत हो चुकी हुई है। अब जज्बाती कौम है, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन हमारे यहाँ ये शुरुआत हो चुकी है कि अच्छे हमसाये की तरह रहें, क्योंकि हम इंडिया ने जिस तरीके से प्रोग्रेस की है हम उनके बड़े फैन हैं। जिस तरीके से आपने बड़े बड़े नए शहर बसाए हैं वहां पे इंडिया में, अभी भी आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो बड़े इंप्रेस है वहां से। हम भी चाहते हैं कि खुशहाली है यहाँ पे पाकिस्तान में, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है बड़ी यूनिवर्सिटीज बने, नए नए शहर बसे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। और मैं 2-3 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस वक्त दुनिया के जितने भी टॉप ऑफ द लाइन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके जो मोस्टली सीईओज हैं वो इंडिया से हैं। अब हम भी चाहते हैं कि यहाँ से लोग ग्रो करें, हम भी यहाँ पे सीईओज पाकिस्तान से निकले, लोग आगे चले। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम भी समझते हैं कि उस वक्त पॉसिबल है जब अच्छे हमसाये की तरह रहेंगे। ये दहशतगर्दी, बम फोड़ना, ये इससे हमें आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है, इंतजार है कि इंडिया से हमें किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं लास्ट में रोहित आपका कमेंट लूंगी, और मैं जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि कभी किसी की ऑडियो चली जाती है तो कभी किसी की वीडियो चली जाती है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो है हमारे साइड पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर इमरान खान को पकड़ना है तो पकड़ लें, छोड़ना है तो छोड़ दें, लेकिन प्लीज हमारे इंटरनेट के पीछा छोड़ दें, क्योंकि ये बार बार जो हूँ आरजू मैं बॉर्डर पे बैठा हुआ हूँ, रावलपिंडी में मिसाइल होते हैं अगर, तो भी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे इंटरनेट बंद, और इस्लामाबाद में बंद करते हैं तो भी। तो मैं एक सैंडविच हुआ बैठा हूँ, मेरे साथ जो 40-50 घर हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो आपका बड़ा बेहतरीन मैसेज है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपने बंद करने कर दें। रात को हुआ है, रात हम प्रोग्राम कर रहे थे, रात को उन्होंने इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद कर दी। तो हम बड़े मुतासिर हुए हैं कि मेच्योरिटी शो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर अपोजिशन के लोग या इमरान खान जैसे आजकल अपोजिशन में अगर वो कोई बात कहना चाह रहे हैं तो आप उनको कहने दीजिए, वरना कल को जब कोई और आएगा और आपकी आवाज बंद की जाएगी तो आप भी इसी तरीके से चीखे मारेंगे और कहेंगे कि जी हमें बात ये सीखने वाले नहीं है। शर्मा जी की तरफ चलते हैं, ये सीखने वाले नहीं है जो आप मैसेज दे रही हैं, उसका मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये सीखने वाले नहीं है। हिस्ट्री से तो आज तक हम कभी नहीं सीखे। इंटरनेट बंद करके आप इन लोगों ने क्यों कौन से गुल चला लेना। कलासरा पहले भी यही होता बिल्कुल था ऐसा है कि इमरान खान जाएंगे फिर इनके साथ वही होना है। फिर वही होना। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ था आपको याद नहीं है? आप राना सनाउल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद जब इनको मिला है तो वही काम कर रहे हैं जो इनके साथ होता रहा। बहुत गलत है, लेकिन इसमें आम लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। हमारे जैसे जो आम लोग जो काम करना चाहते हैं इंटरनेट वगैरह पे वो नहीं कर पा रहे। रोहित आप जैसे नहीं, मेरे जैसे। अरे अच्छा, मैं एक चीज बोला था क्लासा साहब ने बोला था कि पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत सीईओ हैं
हम पाकिस्तान से सीईओ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिका को, भाई सीईओ मत एक्सपोर्ट करो, सिर्फ 3 आदमी एक्सपोर्ट कर दो, पाकिस्तान बड़ा खुश होगा। एक इमरान खान, दूसरा फवाद चौधरी और तीसरा शेख राशिद। उसके बाद आपके कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले जाए जरूर, आप फ्री में ले जाए, हमें नहीं चाहिए, भी लेते जाए साहब। भैया ये 3 आप भेज दोगे कहीं पे भी, किसी भी, जो कोई कंट्री $1-2 बिलियन ले करके भी ले रहा हो ना, तो दे देना। तो हजूर मतलब... हम कुछ दे देंगे, हम कुछ दे देंगे। नहीं सॉरी ऐसे हम लोग नहीं, हम इमरान खान तो नहीं रख सकते, इतना बड़ी दुश्मनी आपसे हमसे ना निभाए, वॉर लड़ दीजिए। और जाते जाते यार कमाल कहते हैं, जितना पॉपुलर, आरजू बात सुने, जितना पॉपुलर इंडिया में इमरान खान है अभी भी, ये एजाज किसी दूसरे पाकिस्तानी को आज तक नसीब नहीं हुआ, सिवाय ज़िया-उल हक के, जनरल ज़िया-उल हक के। अरे सब लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो फिर आ जाएं। खान साहब के लिए जितनी दुआएं हिंदुस्तान में हो रही है, शायद पाकिस्तान में भी नहीं हो रही होंगी कि वो वापस पावर में। आपके मेरे 2 दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया अपने इंडियन दोस्त के साथ, और बड़ा वायरल हुआ है वहां पे, मैंने क्लिप देखे हैं उसके। क्लासरा साहब, इंडिया में तो जुरासिक पार्क भी पॉपुलर थी, मतलब थोड़ी है डायनासोर हमारे कंट्री में आ जाए, ये कौन सी बात हुई? मतलब हमें पॉपुलर है, इमरान खान को आप आपकी बात हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ पॉपुलर है जो आप ले जाए। जी रोहित, मतलब ये कोई जबरदस्ती हम लेना नहीं चाहते, आप फिर भी पैराशूट से ड्रॉप कर दोगे क्या, हेलीकॉप्टर से जबरदस्ती ले तो हो सकता है। आप मिसाइल भेज सकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गलती से हो गया, 3-4 आ गए गलती से, तो यहाँ गलतियां नहीं हो सकती। 3 लोग है कि आपने आज फायर हो गए हैं, मुझे पता है। आज 3 आदमी टर्मिनेट कर दिए गए इंडियन एयरफोर्स के, 3 ऑफिसर्स, और अगर टर्मिनेट किया गया तो दैट वाज नॉट इंटेंशनल फायर। अगर इंटेंशनल फायर हमारी गवर्नमेंट ने किया होता तो टर्मिनेट करने का कोई मतलब नहीं बनता था। दैट वाज वन मिसफायर, ये इससे प्रूव होता है इंक्वायरी पर। अच्छा, अब आपने ये बोला कि टेररिस्ट सारे आपने फ्लश आउट कर दिए, ये इधर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। टेररिस्ट सारे फ्लश आउट कर दिए हैं, तो आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती कि हमारे पास से टेररिस्ट नहीं है, हमने सारे बोल रही है सर, आप ऑन द रिकॉर्ड है सर। और हम जितना भी इमरान खान को आप क्रिटिसाइज करें, उनको बनता है जनरल बाजवा साहब को और इमरान खान को, इनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में जो यहाँ पे क्रैक डाउन हुआ है, पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं आपको वो टेररिस्ट नहीं, वो टेररिस्ट के लिए नहीं हुआ था, वो एफएटीएफ की प्रॉब्लम थी, और नहीं, आज आपके साथ सींग हमारे अड़ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। हमेशा एक दूसरे को कोई बातें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बात, इसके ऊपर मेरी आपके साथ जंग है पूरी खुल्लम खुला। एफएटीएफ से तो वैसे भी हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज पड़ी हो जो एफएटीएफ हो कि लटकती तलवार में आम बिछ जाएंगे? हम कौन सी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे आम, किन्नू, माल्टे, ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, टेक्सटाइल होती हैं, वो होती रही हैं, वो होती रहेंगी, और हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको वाजे कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ बोल्ड एडमिशन। लेकिन एफएटीएफ को एक साइड पे करें, हमने अपनी जानें छुड़वाई है, हमने अपनी जानें छुड़वाई है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमने 70,000 जो हमारे इनोसेंट पीपल, उसमें पुलिस, फौज, सारे सिविलियन जो थे, तो हमने जाने गिरवाई है। ये सबसे बड़ा एक कारण था कि इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था। एफएटीएफ ने कौन सी हमें वो कर दी है। क्लासरा साहब, ये एक सेकंड में रोहित से कमेंट ले लूं, फिर मैं क्लासरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है क्लासरा साहब में, लग रहा है मुझे चीमा साहब की रूह घुस गई है, और आज चीमा साहब आजकल बाहर ये चीमा साहब की तरह साउंड कर रहे हैं जी। क्लासरा साहब, ये 70,000 जाने तो आपने गंवाई है, मैंने मान लिया। क्या ये इमरान खान के 3 साल के टेन्योर में ही गंवाई थी? नहीं ना, नहीं मजबूरी तो आपने पिछले 20 साल में गंवाई ना। हाँ, तो ये इमरान खान के 3 साल का टेन्योर का ही हवाला क्यों दिया? इमरान खान के 3 साल में जो क्रैकडाउन हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्रैकडाउन जो हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में मिलने को नहीं मिला। नहीं देखा, मैं ये बात कर रहा हूं। उससे पहले भी तो टेरर था, उससे पहले भी तो आतंक था, या नहीं था? दहशतगर्दी थी, क्रैकडाउन नहीं हो रहा था। हाफिज सईद, अजहर मसूद, कहाँ है अजहर मसूद? मसूद अजहर, सॉरी वो आगे पीछे हो जाता है। मैं भी इसका नाम उल्टा ही लेती हूँ। आप पहले हमें बता दें कि आप किसकी बात कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते उनको, ये कौन है?
ये तो आपकी गवर्नमेंट, आपके अपनी जेब में से आई कार्ड निकालिए, कहीं आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन तो नहीं है? नहीं, मैं पहली दफा ये नाम सुन रहा हूँ। मसूद मसूद अजहर बाकी अजहर, रहेगी अच्छा। और वो हाफिज सईद हाफिज साहब जो हैं वो मेरा ख्याल साहब? है कि वो कानून को फेस कर रहे हैं। वो ढेर सारे मुकदमात में ब्री हो गए हैं, लेकिन एक तो पकड़े, एक दो है। यार हाफिज सईद साहब कैसे टेररिस्ट हो सकता है? खुदा का खौफ करें। किसी को ऊपर लेबल लगाना है तो कोई अच्छे सुथरे मेरे जैसे बंदे के ऊपर तो लगाए। शरीफ नहीं आदमी है नहीं, वो, उसके अरे ऊपर। भाई, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन का तो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने शहीद बोला ही था। हाफिज सईद बहुत साहब है। टेररिस्ट कौन है पाकिस्तान के? अभी 2 दिन 3 दिन पहले आपकी पुलिस ने एफआईआर की थी, उसमें टेररिस्ट वो टेररिस्ट हैं डिक्लेयर जिनके किया था खिलाफ इमरान हमने खान को। टेररिस्ट वो हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं। अब वो इतने ज्यादा हैं, अब मैं अब नाम नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा, ढेर आपको सारे पता हैं है? वो जिनके। अच्छा क्लासरा साहब, आपको पता है मैं बेहोश होते होते बचा जब मुझे किसी आदमी ने बताया कि पाकिस्तान में भी एंटी टेरर डिपार्टमेंट है। मैंने कहा अबे, इतने सारे तो अपनी गलियों में घूम रहे हैं, एंटी टेरर डिपार्टमेंट फ्री की तनख्वाह लेता है क्या? भाई ये आ भी समझ जाए, में आया पकड़ते मुझे। हैं इनको। आप आ जाए, आप आइडेंटिफाई करें। हमें तो आज तक नहीं नजर आए। अब कौन सी गलियों की बात आप कर रहे हैं? अरे तो भाई, अब आप इमरान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके खिलाफ टेरर में, नहीं 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 आतंक में नहीं अगर नहीं आप डाल नहीं नहीं देंगे नहीं, तो फिर आप ये तो निकल गए। घूमेंगे ना। आज हम क्रिकेट को आज कहीं से कहीं निकाल के ले गए। आज आप सैटरडे की बात करें, आपकी कितनी तैयारियां अच्छा, हैं एक हमारे चीज और आपने बोली, नौजवानों की। एक चीज और आपने बोली जिसपे मैं थोड़ा सा, मुझे ऑब्जेक्शन है और होना भी चाहिए। आपने हम्म बोला कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम्म। आप वीजा लेके आए थे इंडिया, या बॉर्डर ऐसे ही क्रॉस, बीएसएफ ने नहीं पकड़ा नहीं, नहीं मैं तो आपको? आजाद जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान आप एडमिनिस्ट्रेड पाकिस्तानी कश्मीर साइड ऑफ की बात कश्मीर की कर बात रहा कर हूँ। रहे थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अब अच्छा है। वहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। वहां पे हुजूर सेकंड उसका वो जारी है। अच्छा, और वहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग कैसे करा रहे हैं आप? कश्मीर का स्टेटस क्या है? कश्मीर क्या है? पाकिस्तान का एक प्रोविंस है या एक अलग कंट्री है? कैसे कश्मीर प्रीमियर लीग मतलब क्या है? व्हाट और डू यू पाकिस्तान का अंडरस्टैंड बाय हिस्सा है कश्मीर? हुजूर। पाकिस्तान का हिस्सा है हुजूर। तो वो एक ये तो स्टेट क्यों आधा नहीं है? आपने लिया हुआ है हमसे। ये तो आधा वो, आपने हमसे ले लिया अरे वो हुआ तो है। हमने हमें ले इस रखा है बात यार उसका। अरे तो वो कितनी बार बताओगे? हमें पता तो है, हमारे हमने ले रखा है। आप मुझे बताओ वो स्टेट क्यों नहीं है कश्मीर? क्या कह रहे हैं? सॉरी, तो मैं सुना बलूचिस्तान नहीं हूँ। तो बलूचिस्तान प्रीमियर लीग क्यों नहीं हुई? सिंध प्रीमियर लीग क्यों नहीं हुई? खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हम प्रीमियर लीग क्यों नहीं हुई? बलूचिस्तान में स्टेडियम बना रहे हैं, और वहां पे भी होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे और बलूचिस्तान अरे सिंध में प्रीमियर तो लीग पहले होगी से वहां। थे, पंजाब में तो पहले से थे, वहां तो प्रीमियर लीग करा सकते थे। ये नहीं, कश्मीर प्रीमियर लीग ही क्यों हो रही थी? हजूर वाला पंजाब में भी हो रही है पाकिस्तान प्रीमियर लीग। हम हर जगह अरे पे कर रहे वहां हैं। तो कश्मीर में पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं चलती क्या? वहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग अलग से क्यों आप ये आप देखें ना कि आप तो सिर्फ एक करा सकते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ जरा ज्यादा है। हम 3 4 इकट्ठे कराते हैं। कश्मीर रीजन में कश्मीर कर दो, बलूचिस्तान रीजन में बलूचिस्तान कर दो, पंजाब में आप पंजाब प्रीमियर लीग अरे कर लें, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद प्रीमियर लीग कर दें। अब हम जरा स्टैंडर्ड बहुत आगे चले गए हैं रोहित जी। आप एक कर अच्छा, सकते हैं, सिर्फ एक, वो भी मर मर के। हम 4 5 करते हैं सर। मुझे तो यही, मेरे कश्मीरी जितने पाकिस्तानी साइड कश्मीर से जितने दोस्त हैं ना, सबने ये बोला मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, रोड्स खराब है, पानी तक नहीं आता। अब आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बड़ा पे? अच्छा है, मैं ये हैरान किसने ये इंडियन किसने साइड आ आपको गए क्या? इंफॉर्मेशन दी है? मैंने ये कहा आपको मैंने किसने कहा बता दिया है? मैंने कहा सर, मैंने मैं नहीं, फोन कर सकता हूँ आदमी को। मैंने कहा। अमजद अयूब यहाँ पे मिर्जा हम ने कुछ बताया नहीं। पाकिस्तानी आपने साइड कहा ऑफ है तो कश्मीर मीरपुर से है। आपने कहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अरे सर, मैं गई अरे थी मैं नहीं कश्मीर बोल दो रहा साल भाई। पहले 2 साल पहले मैं गई थी कश्मीर। कहाँ? वहां की रोड्स भी नहीं थी, नहीं नहीं रोड नहीं, भी सही नहीं बनी अभी हुई आप थी। देखें। आपको पता है कि वहां पे एक पुल बना है, मेरे ख्याल ड्राई नीलम के ऊपर या किसके ऊपर, उसका जो स्ट्रक्चर है जॉर्ज वाशिंगटन पुल के साथ मैच करता है। मैं अभी आपको भेजता हूँ, आपको तस्वीर भेजता हूँ, आप हैरान रह जाएंगी। वहां पे 3 to 5 स्टार होटल। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे? कि आप मेरी बात को लाइव, अरे भैया, कश्मीर में क्लासरा साहब, मुजफ्फराबाद आप में। गलती से 3 4 अपने दोस्तों के साथ बॉर्डर को, वो आजकल टेररिस्ट ने नया गेम खेला है ना, वो पोल से कूद के आते हैं, फेंसिंग से, आप वैसे अरे कूद नहीं करके नहीं आए हो, नहीं, और श्रीनगर नहीं देखा नहीं नहीं होगा। नहीं, और नहीं बजरंगी नहीं भाईजान, नहीं, मैं होशो हवास में गया था वहां पे यार। या नीचे से कुछ सुरंग से भी आते हैं कुछ आप आए, टेररिस्ट, आप नीचे से वो बनाते हैं सुरंग, आप उससे आए भी आते हैं। आप हम आए और आरजू समेत मैं आपको ले चलता हूँ वहां पे, दिखाता हूँ आपको। और अरे हजूर मेरे को आप तो, जाग जाए। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ वीडियोस दिखे हैं, मुझे तो वीडियोस दिखे हैं कि यहाँ पानी नहीं मिल नहीं, रहा है, हम यहाँ सड़क आपको नहीं है, बिजली हम नहीं आ रही। वीडियोस नहीं भेजते। नहीं नहीं नहीं, हम भाई वीडियोस नहीं आप तो भेजते आपको। पाकिस्तानी
मुझे तो वो वीडियो दिखा था जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया था, आजादी आजादी, बस के ऊपर खड़े होकर चीख रहे थे। हम मरियम आजादी नवाज का ट्वीट नहीं, आप आपके दिल्ली प्राइम में मिनिस्टर की जंतर भतीजी मंतर का में खड़े ट्वीट था। होकर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आजादी मना सकते हैं, हम नहीं मना सकते इस तरीके से। हम तो सीखते हैं आप लोगों से। खैर, हम क्रिकेट की बात कर रहे थे और हम कहीं से कहीं निकल गए एज यूजुअल। तो इस बात से हमें ये साबित हुआ कि आखिर हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए कि जब ट्रेड की बात होती होगी तो इसी किस्म की बातें नहीं, मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया जो बता रहे हैं। मुझे फिर याद आया कि नहीं, वो टेररिस्ट जो जिस सुरंग से आते हैं ना, इन्हें भी बताया होगा इस सुरंग से जाके श्रीनगर देख के आ जाओ, तो श्रीनगर का 5 स्टार अरे होटल नहीं बता रहे नहीं, होंगे। और जी आप ख्वाब देख रहे हैं, आपने ख्वाब में ये सब कुछ सुना देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत आगे निकल गए हैं, अब आपको समझने की जरूरत है। अच्छे हमसायों की तरह अच्छी शुरुआत करते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला क्या बेहतर होने जा रहे हैं। डोनाल्ड आप मेरी ट्रम्प बात सुन लें। आप अरे आपने सुनिए लास्ट सुनिए टाइम सर, आपकी सुनिए गवर्नमेंट सर। से, लास्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा है कि जी ये टेररिस्ट आ गए? बताएं आप मुझे। हमेशा लगता है नहीं नहीं, लास्ट टाइम हमारी कब सुना है गवर्नमेंट तो आपने? पहले दिन से बोलती आई है कि पाकिस्तान से तो सूफी संती आते हैं, नहीं, हर अभी बार तो आखिरी दफा न्यूज में कब सुना है चीखते हैं। आपने? आखिरी दफा ये हर बार, स्टेटमेंट हर ऑफिशियल? तीसरे दिन भैया, नहीं यार, हमने तो एफएटीएफ को लिस्ट दी है। दाऊद इब्राहिम का नाम, दाऊद इब्राहिम कौन है? बिलियनियर है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है। अरे यार, हम तो तब से चीखते आ रहे हैं, ये मसूद अरे अजहर यार क्या रोहित, है यहाँ भैया? पे कुछ और ऐसा वो नहीं है, यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। दाऊद इब्राहिम के आप लेके आए, उनके एड्रेसेस लेके आए, मैं और आप इकट्ठे चलते हैं उनके एड्रेस के ऊपर। आप चाहिए आपके कंट्री में, देखिए आपका कंट्री एडवांस तो हो चुका, मैं मान रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाइट खरीदा क्या इस्लामाबाद में, कश्मीर में? नहीं, वो नहीं, बिल मुझे गेट्स याद भी नहीं आए है। थे जी जी, बिल और गेट उनको बिल्कुल आपने एक आए थे। अवार्ड भी दिया था। आपने उनको एक अवार्ड भी दिया था, हिलाले पाकिस्तान। मेरा उसका ख्याल है हिंदी आपकी में मतलब इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। उसका मुझे उसका मुझे पता नहीं लग रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है ना जो कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट में, बिल गेट्स आए थे, बिल गेट्स आए थे। नहीं, आप जेलस उसने हो रहे हैं, उनको, आप जेलस हो रहे हैं, वो बेचारा, आप सुनिए तो। जेलस हो रहे हैं। बिल गेट आए यहाँ पे, बिल गेट हमारे पास आए, आप जेलस हो रहे हैं। अब अरे सिर्फ मैं एक जेलस छोटा नहीं सा हूँ, का। हाँ मैं जेलस नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हाँ। हूँ। देखिए। बिल गेट्स आए थे, उनको अवार्ड दिया था हिलाले पाकिस्तान। उर्दू में उसका मतलब कुछ और होता है, हिंदी में उसका मतलब बड़ा ही ऑब्सीन होता है, और वो खैर, वही कौन सा? काम करके वो चले गए। हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे और हम इस चीज के ऊपर हम बाद में भी डिबेट करेंगे। एंड आई होप कि आप दोनों ज्वाइन करेंगे। और आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट वीक हम जरा बैठते हैं और हम जरा पॉलिटिक्स पे भी जरा बात कर लेते हैं। लेकिन आज हम खैर क्रिकेट की बात कर रहे थे जाते जाते। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और रोहित, आपसे खास रिक्वेस्ट कि प्लीज जरा ढक्कन अच्छे वाले दिया करें ताकि वो ढक्कन ढक्कन की पूछ रहे क्वालिटी, मैं बहुत ढक्कन ढक्कन ले की जाओ। क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, ये आपको बता रहे हैं। ढक्कन की क्वालिटी, हमारी एक ही फैक्ट्री है यहाँ पर जो लिकर बनाती है, अब उनको ढक्कन चाहिए। बदकिस्मती से खराब निकल रहे हैं, तो अब आप जरा क्वालिटी पे ध्यान दें आप। हमारी प्रोडक्ट सिर्फ आपके ढक्कन की वजह से खराब हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। सही बात है। मतलब ढक्कन खुल जाता है तो ढक्कन फिर बंद नहीं होता है, वो मैं साफ बता रही हूँ। अब और उसका कुछ करूंगा। वाकई ऐसा है, नहीं बंद होता। ये सही कह रही है आरजू, नहीं बंद होता। एक दफा खुल गया दोबारा नहीं है वो लॉक होता। वो आप क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान दें। एग्जैक्टली। और खुलता भी वो छुरी लेकर है, वो खुल आरजू अभी कुछ और इंकशाफात भी कर सकती है, मैं बता रहा हूँ। आप मान लें ढक्कन की नहीं क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक करें। नहीं, खैर मैं सिर्फ यही बता रही आप हूँ ताकि आप लोगों आपको के पास इतना बिजनेस लेने दे के रहे लिए भी हो। ढक्कन ही नहीं लेते यार, चीनी लेते। वो बेचारा, अमीन मिर्जापुर, वो तब से डेली सुबह उठता है और 100 दाने गिनता है, उसमें से 10 निकाल के 90 डालता नहीं, है। उसके प्रॉब्लम ये है राउंड की कि थोड़ी। इस वक्त सिर्फ हम ढक्कन इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी तो नहीं कर रहे हम। ढक्कन की इंपोर्ट हो रही है तो सिर्फ ढक्कन की बात हो रही है, लिहाजा हम अगेन स्ट्रेस कर रहे हैं ढक्कन अच्छी बिल्कुल क्वालिटी को।
ढक्कन और ढक्कन कौन सा भी अच्छी हो। जिनकी फैक्ट्री की बात हो रही है, जिनकी फैक्ट्री की बात हो रही है, विल किल मी कि तुम बैठ के क्या बोल रही थी अपने शो के। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीक फिर बैठेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स भी हो जाए, और इसी तरह से हंसते रहिए, श्योर मुस्कुराते रहिए, आप लोग खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।